आईएएस ऑफिसर तक हैं जिनको बुलाकर जांच किया जा रहा है, घंटों पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही हैं। क्या इन सब से आप संतुष्ट हैं? अगर इसमें नीतीश जी भगवान ना करे हो समझौता कर लें तो वैसी परिस्थिति में उनका वजूद साख समाप्त हो जाएगा कि चोर और चोरी दोनों की शुरुआत आपको बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर ही है। बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर आपको चपरासी से लेके अध्यक्ष तक का एक विस्तृत जांच होना चाहिए। विश्वास टूटेगा, युवा का सब्र टूटेगा। हम अहिंसा के पुजारी थे, हैं, रहेंगे, बापू और बुद्धा का देश है, लेकिन इतना युवा रोड पर उतरेगा जो ना किसी पार्टी धर्म जाति का नहीं होगा। लेकिन हमको खुशी इसलिए होगी कि पूरा हड़बड़ाहट फड़फड़ाहट लग गया, सब एकदम चिल्ला चिल्ली हो गया। माननीय नीतीश कुमार जाग गए, नहीं तो पहले बेचारा बच्चा का सुनता कौन था। ट्रेन दुर्घटना हुई थी, नीतीश कुमार की गलती नहीं थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष जो है, जो कि 320 आर्टिकल 320 का खुलेआम उल्लंघन किया है, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। शर्म आती है मुझे। आज भी हमारे लिए बीपीएससी का मुद्दा उतना ही अहम है जितना उस दिन पेपर लीक मामले को लेकर के था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान अभी मौजूद हैं। मुद्दा थोड़ा सा उससे हटकर रहेगा। पेपर लीक पर कब तक आप बातचीत करते रहेंगे? आर्थिक इकाई जांच कर रही है, जांच पहलू जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हर एक नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे हाथ एक ऐसा एविडेंस लगा जिसको देखकर हम भी हैरान हो गए। उसी पर बात करेंगे। रहमान सर, जिस तरीके का एविडेंस हमारे पास है उसमें बीपीएससी के ऐसे मेंबर भी लोग हैं अभी मौजूदा स्थिति में जो पहले से दागी हैं। ऐसे लोग इतने प्रतिष्ठित संस्थान में कैसे चले गए और इसकी भनक नीतीश कुमार को कैसे नहीं लगी? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोलता रहा हूँ, क्लियर कर बोलता रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री के बारे में भी बोल रहा हूँ कि 2014 में जागे, 2017 में जागे और अभी जागे हैं, इतना किरकिरी के बाद। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है, जिसमें राजा का अपने सबसे छोटका कर्मचारी के साथ भी संपर्क बना रहता है, तो यहाँ मुझे लगता है, अब इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य लोग इसकी नियुक्ति में किसी और की चलती होगी, किसी और की चलती होगी जो नीतीश जी को नहीं पता होगा, या नीतीश जी की दागदार का तो इतिहास पता चलता ही है, तो या नीतीश ये कोई और हैंडल करता होगा, मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन जितने लोग हैं, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं अभिषेक तिवारी जी आपको कि चोर और चोरी दोनों की शुरुआत आपको बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर ही है। और बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर आपको चपरासी से लेके अध्यक्ष तक का एक विस्तृत जांच होना चाहिए। बाकी लोग तो चोर हैं, पकड़े ही जाएंगे। साइबर का जमाना है, मैं साइबर सेल के एसपी को और जो ये आपको एडीजी हैं आर्थिक अपराध नैयर हसन खान को और माननीय मुख्यमंत्री को, तीनों को जानता हूँ, भली बात जानता हूँ। तो वैसी परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि यह नीतीश कुमार के साख की प्रश्न है। अगर इसमें नीतीश जी भगवान ना करे हो समझौता कर लें तो वैसी परिस्थिति में उनका वजूद साख समाप्त हो जाएगा। और अगर इसमें वो हिट कर गए, जैसे सुशील भैया को हम बोले, तो सुशील भैया एनटीपीसी में भी कवर के बोले, इसमें भी एसएससी के पास चले गए खुद, जबकि उनको जाना था गुजरात जाना था। तो अगर इसमें नीतीश कुमार अगर टाइट रह गए तो आने वाला इतिहास, हम आज ही कह दें, नीतीश कुमार को याद करेगी। गुरु रहमान जी को भी लगता है कि बीपीएससी के अंदर मौजूद मेंबर, सदस्य, अधिकारी चोर हैं? लगता है तो लगता लुगती कहाँ है? बीपीएससी में दागी लोगों की भर्ती कराई गई है। डेफिनेटली 100%। फिर बीपीएससी को हम इतने प्रतिष्ठित संस्थान कह के क्यों संबोधित करते रहते हैं? संस्थान बीपीएससी प्रतिष्ठित था, है और रहेगा। संस्थान में के जो लोग हैं वो आपको, संस्थान के जो लोग हैं वो गलत है, इससे संस्थान गलत नहीं होगा। भारत में रहने वाले लोग कमीने हो सकते हैं, भारत गलत नहीं हो सकता है। बीपीएससी यूपीएससी प्रतिष्ठित संस्थान है, ये है। इसके संचालक जो अभी जो है ना, वो करप्ट है। जांच के पहलुओं को देखते हुए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वो एक मानक तक पहुंच जाएगा जहां पर नकेल लगाना है, जहां पर आप आरोप लगा रहे हैं,
उसके अंदर बीपीएससी के अंदर अधिकारियों तक? बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। वरना विश्वास टूटेगा, युवा का सब्र टूटेगा। हम अहिंसा के पुजारी थे, हैं, रहेंगे। बापू और बुद्धा का देश है, लेकिन इतना युवा रोड पर उतरेगा जो ना किसी पार्टी या धर्म जाति का नहीं होगा, और आंदोलन के रूप में मार्च करेगा। आपको गांधी मैदान से प्रगति मैदान, और उसका नेतृत्व करूंगा मैं भी पैदल चलूंगा। लेकिन जब युवा जागा है तो सत्ता भी बदली है, फिर सत्ता भी बदल जाएगी। पेपर लीक कांड वाला मामला जो है, क्या बीपीएससी में मौजूद करप्ट अफसरों की एक सफाया भी शुरुआत करेगा? शुरुआत तो करना चाहिए। तो बड़ी हमको खुशी हो गया कि साला बीपीएससी का लीक हो गया, कहे कि लीक तो सब हो रहा था, लेकिन हमको खुशी इसलिए हो कि पूरा हड़बड़ाहट फड़फड़ाहट लग गया, सब एकदम चिल्ला चिल्ली हो गया। माननीय नीतीश कुमार जाग गए। नहीं तो पहले बेचारा बच्चा को सुनता कौन था, जाता था सब ठोका पिटा के चल आता था, किसी को जेल में चल जाता, किसी को कहा जाता था कि जीवन नौकरी नहीं करोगे। रेलवे एनटीपीसी वाले को 500 का हालत खराब कर दिया। मास्टरों ने अलग 20 वाले भागल है, डरल है, कुछ बाइट सरकार के विरुद्ध नहीं दे रहा, लेकिन है हिम्मत तो हमको उठा लें। मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, देश को उठाए है हिम्मत तो उठा लें। लेकिन छात्रों के साथ अब इंसाफ होनी चाहिए, क्योंकि अब इंसाफ नहीं होगा तो फिर छात्र के अहिंसात्मक व्यापक आंदोलन को कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा सवाल भी यही था कि अगर करप्ट लोग आगे भी मौजूद रहेंगे, जैसे एक ऐसा नाम है मेरे पास, अरुण भगत, जिनके खिलाफ मेरे पास एविडेंस है, अन्य मामलों में, पेपर लीक में नहीं लेकिन अन्य मामलों में मेरे पास उनके खिलाफ एविडेंस है, हमने खबर भी दिखाया है। अगर ऐसे लोग मौजूद रहेंगे तो आगे भी भरोसा करना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरी जो अपेक्षा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर छोटे से बड़े लोग हैं, घड़ियाल भी हो सकते हैं, उसको दबोचिए। अरुण भगत हो या कोई भी हो, ये लोग भी बचेंगे नहीं अगर गलत किए होंगे तो। पहले के गलत अपने डिपार्टमेंट में तो क्वेश्चन थे वो तो छोड़ दीजिए, इसमें अगर लिंक जिनका है तो गलत है। लेकिन बड़ा अधिकारी जाएगा, कम मंगरवा ढंगरवा तो जेबे करेगा, लेकिन बड़ा अधिकारी जेल जाएगा। और नैतिकता के आधार पर महाजन साहब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। छी, ट्रेन दुर्घटना हुई थी, नीतीश कुमार की गलती नहीं थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष जो है, जो कि 320 आर्टिकल 320 का खुलेआम उल्लंघन किया है, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। क्या आपको लगता है कि जांच पहलू धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा है? अभी तक 100% उच्च स्तरीय जांच की जरूरत नहीं है या सीबीआई जांच की? अभी बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। लेकिन अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए था। अध्यक्ष बहुत बड़े बेशर्म हैं कि अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, क्योंकि उनको कम से कम, चलिए आप चोर नहीं थे तो कम से कम नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि हमारे राज्य के मुखिया रेल दुर्घटना में उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं, आईएएस ऑफिसर तक हैं, जिनको बुलाकर जांच किया जा रहा है, घंटों पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही है। क्या इन सब से आप संतुष्ट हैं, जैसे जैसे नामों का खुलासा हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका अगर मेरा भी नाम खुल जाए, माननीय मुख्यमंत्री का नाम खुल जाए, किसी का नाम खुल जाए, तो आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरह से स्वतंत्र है कि उससे बुलाकर पूछेगा। आईएएस अधिकारियों के बारे में भी आप व्यक्तिगत तौर पर भी आप जानते हैं? देखिए, आईएएस अधिकारी तो अभी झारखंड के आईएएस अधिकारी का नाम सुने हैं ना, 20 करोड़ रुपया था, हम लोग देखते तो पगला जाते। आईएएस बहुत चोर होते हैं, बहुत आईएएस बहुत ईमानदार भी होते हैं। तो अभी जिसको उठाया गया है उसको मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना था। इस पर देखते थे टीचर वाला में, तो उसमें खाली उसका पक्ष में होता था। लेकिन उन्होंने जो दिया है एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, तो ये तो स्पष्ट है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर तो 100% जेल जाएगा, ये तो तय है। अब इनको कौन दिया है, देने वाला कौन है? तो वैसी परिस्थिति में इसकी विस्तृत जांच होगी, कोई भी हो, मैं क्यों ना रहूं, इसकी विस्तृत जांच हो, जिस पर लगे। अगर हमको भी मिलती तो हम भी दे देते, लेकिन इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास मिशनरी से उठ गया है। और माननीय नीतीश कुमार को चाहिए कि अब विश्वास पैदा कर दें, क्योंकि बहुत लोगों को डर लग रहा है। इसी बीच क्या आपको लगता है कि छात्रों को मुआवजा देने की भी चर्चाएं चल रही थी, तो मुआवजा देना चाहिए था? नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं। किसी बच्चों के जिंदगी का कीमत, करियर का कीमत 5,000 रुपया नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगला बार जब भी परीक्षा लीजिए, सब चोरवन को पकड़ने के बाद
मछली से घड़ियाल तक, आप स्पष्ट रूप से जितने भी जहाँ भी सेंटर हो वहाँ पर केवल एडमिट कार्ड टिकट का मानक हो, यानी कि आने जाने का भाड़ा मुक्त हो। मुआवजा 5,000 मुआवजा होता है जी, जिंदगी बर्बाद कर रहा है तो चुट्टा सब। अब मुआवजा मुआवजा 5,000, अगर मुआवजा देना शिक्षा मंत्री तो क्या करना चाहिए, एकदम सामने फाड़ के फेंक देना चाहिए। मुआवजा नहीं, जिंदगी दीजिए, मुआवजा नहीं, मेरा अच्छा भविष्य दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के नए नए नामों का खुलासा हो रहा है, उसमें गुरु रहमान से हम ये सिर्फ जानने आए थे कि क्या इनकी जानकारी के अनुसार भी बीपीएससी में वैसे करप्ट लोग पदस्थ हैं, पद पर बने हुए हैं। ऐसे लोगों में से एक का एविडेंस मात्र हम निकाल पाने में अब तक सक्षम हुए हैं, जबकि आर्थिक इकाई अगर जांच भी कर रही है तो उसमें भी कई करप्ट अफसरों की एक सूची बनाई जा सकती है। तो क्या उनका सफाया नहीं जरूरी है? अगर वो उनके रहते हुए अगर फिर री एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो ऐसे में क्या भरोसा है कि एग्जाम सही दिशा में ही हो पाएगा, एग्जाम लीक नहीं होगा? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी विचार करना बेहद जरूरी है। हमें नहीं, सरकार में बैठे सरकार के मुखिया को। करेंगे या नहीं वो आगे का पहलू रहेगा, आगे की बात विचार रहेगी। लेकिन फिलहाल जांच पर हमें भी भरोसा है। जांच पर आपको कितना भरोसा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या उच्च स्तरीय जांच की मांग कौन कौन लोग चाहते हैं, वो भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार।